आगे उनको इस किस्म की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। इसीलिए आए थे। आज हम भागीरथ प्लेस के मोहल्ला क्लिनिक पे मौजूद हैं और हम इस आस में आए थे कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खुला रहेगा, पर बदकिस्मती से मोहल्ला क्लिनिक जो है बंद है। आपको मैं यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाना चाहूँगी। बोर्ड पे 8 बजे से 2 बजे तक की टाइमिंग लिख रखी है, लेकिन आम दिनों पर भी, जिस दिन त्योहार नहीं होता उन दिनों पर भी 8 बजे से 2 बजे के बाद कोई नहीं बैठता है, ना एक डॉक्टर ना एक नर्स। अरविंद केजरीवाल साहब ने ये दावा किया था कि हर दिन 2 बजे के बाद से यहाँ पर एक डॉक्टर एक नर्स की सुविधा ज़रूर होगी, लेकिन वो भी यहाँ नहीं बैठते हैं। तो इसी उम्मीद में हम लोग कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो मोहल्ला क्लिनिक खुला होने की आस में आए थे, लेकिन उनको यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक जो है बंद मिला। सर, आप मोहल्ला क्लिनिक मतलब विजिट करने आए थे? दवाई लेने आए थे। अच्छा, क्या चीज़ का इलाज चल रहा है आपका? खांसी, जुकाम, बुखार, इसका इलाज चल रहा था। अच्छा, तो आप यहाँ आते रहते हैं? मैं 2-3 दिन बाद आया। 2-3 दिन बाद आए हैं आप। आपको लग रहा था कि आज ये मोहल्ला क्लिनिक जो है खुला होगा, इसीलिए आए थे। तो आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? चांदनी चौक से आए हैं? चांदनी चौक से आए हैं। अच्छा, तो अब जैसे यहाँ पर तो आपको मोहल्ला क्लिनिक बंद मिला है, तो आप अब कहाँ जाएंगे? अब डॉक्टर के पास जाएंगे और क्या करेंगे। तो ये हालात हैं मोहल्ला क्लिनिक के कि वो मोहल्ला क्लिनिक जो है त्योहारों के दिन भी बंद रहता है और लोग यहाँ पर इस आस में आते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो उनको खुला मिलेगा, लेकिन वो उनको बंद मिलता है। जैसे कि ये भी यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के लिए ही आए थे और वो उनको बंद मिला। अब उनका कहना ये है कि ये डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे दवाई लेंगे। तो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर लोगों को अपने पैसे देकर दवाई लेनी है। मेरे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, वो उनका कहना ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में इतनी सुविधाएं नहीं है कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तो वो यहाँ इलाज करवा सके, ना यहाँ पर बेड की सुविधा है। तो सर, आपने जैसा अभी बताया कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने ऊपर जगह बनाई तो है, लेकिन अभी उसके लिए पूरा इन्होंने वो करा नहीं है काम। यहाँ पे सिर्फ नीचे यहाँ इतनी होता है कि आती हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, बस। उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और अगर किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो उसके बाद क्या? अस्पताल भेज देते हैं कि अस्पताल ले जाइए इन्हें। अस्पताल ही खुद के रेफरेंस से भेजते हैं? आप लिख के देते हैं ये, आप इन्हें अस्पताल ले आइए। अच्छा, और सर आप कुछ बता रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं गया चांदनी चौक पे जो खुली है मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, ये 8 से लास्ट टाइम 2 बजे तक की इनकी टाइम है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी बाई चांस आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराने, उसकी इमरजेंसी भी हो गई तो आपको कोई सुविधा है नहीं, ये यहाँ से फॉरवर्ड करके ये भेजते हैं अरविंद हॉस्पिटल डायरेक्टली। और इसके अलावा यहाँ से इसके अलावा को कहते हैं ब्लड चेक वगैरह चेक, फिर आधार कार्ड लिया, सब कुछ चेक होता है यहाँ से। तो मेरे को ये बताइए कि मोहल्ला क्लिनिक में एक छोटा सा चेकअप करवाने के कितने चार्जेस लगते हैं? चार्जेस कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगता, काम हो रहा है, सब कुछ सही है। दवाइयाँ भी फ्री में है? बिल्कुल, सब कुछ फ्री है। आधार कार्ड ले आओ, एंट्री कराओ, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री है। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ऐसे में सरकार का बहुत ज़रूरी हो जाता है एक छिड़काव ज़रूर करवाना। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है सर कि अभी हाल ही में छिड़काव की कुछ मतलब सुविधा हुई है यहाँ पे या नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे छिड़काव मच्छर के, डेंगू के बारे में। तो आप आसपास देखिए कितना गंद मौजूद है और ऐसी ही इसी गंद में जो है डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर जो है पैदा होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका इस बात पे क्या कहना है? सरकार ना गंद को लेके कुछ कर रही है, ना छिड़काव को लेके कुछ कर रही है। ये तो होना ज़रूरी है, यहाँ की बीमारी फैल रही है और गंदगी भी हो जाता है पब्लिक आने जाने से, यही वजह है। आपके हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो अरविंद केजरीवाल साहब से, जो उन्होंने काम करवाया, जो उन्होंने दावे किए थे वोट के टाइम पे, हम ये काम करवाएंगे, ये काम करवाएंगे, तो आप सेटिस्फाइड हो? अब मोहल्ला क्लिनिक तो खुलवा ही दिए हैं, दवा हो ही रहा है। अब यह है कि मतलब इसको बराबर खुलता रहा है, मरीज को व्यवस्था मिलती रहा है, स्वास्थ्य रहा है सब कोई। व्यवस्था की आपने बात की, लेकिन व्यवस्था में आप देखिए ना क्या कमी आ रही है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक खुले होते हैं, क्या ऐसे में लोग शाम को बीमार नहीं होते हैं? होते हैं शाम को, मगर तो शाम को जब बंद रहता है डिस्पेंसरी तो कहीं अलग देते होंगे। तो दवाइयाँ आपको ये मोहल्ला क्लिनिक वाले ही प्रोवाइड करते हैं? हाँ, वही तो करते हैं, और कौन करेगा? आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद?
जाना क्यों नहीं, सब जब शाम को चले जाते हैं तब जाना पड़ता है, जब कोई बीमार हो जाता है तब, उसके बाद में तो यहाँ रहते ही हैं। मेरे साथ इस समय महेश चंद्र वैद्य जी मौजूद हैं, जो मोहल्ला पत्थरवाला कुआं के सेक्रेटरी हैं। यहाँ की जो टाइमिंग्स है 8 बजे से 2 बजे तक की, तो मेरे को ये बताइए कि जो शाम को लोग बीमार होंगे, 2 बजे के बाद जो लोग बीमार होंगे उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी द्वारका में अप्रोच किया हुआ है कि सेकंड शिफ्ट भी चालू करें, जो कि इस कम के 1 बजे से 7 बजे तक होती है। पूरा चांदनी चौक मार्केट जो बिगेस्ट एशिया का मार्केट है वो 8 बजे तक 9 बजे तक खुलता है, और उसकी मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता है, और मैं बहुत जल्दी इसको और भी इसमें डेवलपमेंट लाना चाह रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी, आप देखेंगे कि ये भगीरथ पैलेस का मोहल्ला क्लिनिक वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक होगा दिल्ली का। ठीक है सर, आपने ये चीज़ कही कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड शिफ्ट भी आए, लेकिन मेरे को इतना याद है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये चीज़ कही थी कि जब हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो उसमें 2 बजे के बाद भी 24/7 जो है एक नर्स और एक डॉक्टर की सुविधा ज़रूर रहेगी। जो लोग शाम को बीमार हो वो लोग वहाँ इजीली आ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, आप इस चीज़ का आप पहले जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये चीज़ बोली थी उस पर उन्होंने काम क्यों नहीं किया है अभी तक भी? अभी तक मेरी जहाँ तक अप्रोच है वहाँ तक अभी तक इस चीज़ पे कोई उनके पास स्टाफ नहीं है। ड्यू टू द स्टाफ प्रॉब्लम वो इस कम का फेस कर रहे हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट स्टाफ प्रोवाइड कराएगी और ये बहुत जल्दी ये यहाँ पे सेकंड शिफ्ट भी और सारे मोहल्ला क्लिनिक में नर्स और सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है सर, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, क्योंकि अभी जैसे हम अंदर आए मोहल्ला क्लिनिक को ढूंढते ढूंढते तो हमें कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए मोहल्ला क्लिनिक को ढूंढते ढूंढते। तो एक आम आदमी जो बहुत परेशानी में है, जिसको बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत गंभीर स्थिति में है, जो वो इतनी अंदर तक कैसे आएगा? आपको नहीं लगता कि ये मोहल्ला क्लिनिक थोड़ा सा मार्केट की तरफ होना चाहिए, सो दैट लोगों को ईजी हो ढूंढने में इसको? मैडम, यहाँ से आप जलेबी वाला है दरीबे का बहुत मशहूर है हरीराम मार्केट, और वहाँ से सीधा रास्ता अंदर का है, और इसका क्या हार्डली 5 मिनट का भी नहीं लगते यहाँ पे, क्योंकि स्पेस जो है वो यहीं पे अवेलेबल था, तो इसलिए हमने यहाँ पे खुलवाया। तो इसमें थोड़ी सी असुविधा हो रही है, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। जैसे कि ये लोगों ने अनड्यूज कवरेज कर रखी है ना, वो हटेगी। एमसीडी से मेरी डीसी से बात चल रही है, और वो सारे यहाँ पे ये रिक्शा तक अंदर आ जाएंगे। ठीक है सर, अब जैसे मोहल्ला क्लिनिक है और मतलब ये थोड़ा हॉस्पिटल वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर बीमार लोग भी आते हैं और मतलब यहाँ पर दवाई वगैरह लेके जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सैनिटेशन की सुविधा ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए बाकी एरियाज़ में कंपैरिजन के? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गंद मौजूद है इस टाइम, और डेंगू का खतरा इतना ज़्यादा चल रहा है कि मच्छर जो है ऐसी ही गंद में पनपते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एमसीडी को और अरविंद केजरीवाल जी को भी इस चीज़ पे काफ़ी गौर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये तो उन्हीं की ढील है जिसकी वजह से फिर भी हमारा ये मोहल्ला क्लिनिक जो भगीरथ पैलेस में सूर्य बाजार में है, ये फिर भी बहुत ज़्यादा साफ है, साफ सुथरा है। मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा गंदगी मिलेगी, आप देखिए खुद जाके। ये चीज़ आप खुद कह रहे हैं कि और बाकी जगहों पे और भी ज़्यादा गंदगी होगी, तो ये चीज़ थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है कि बाकी जगहों पे और गंदगी है और ये एरिया थोड़ा साफ़ है? अगर ये साफ़ है तो बाकी गंद तो क्या ही होगा? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने विजिट नहीं की है मोहल्ला क्लिनिक, लोग बाग बताते हैं मेरे को, जो इसका मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा हूँ और बहुत डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप 6 महीने में इसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट महसूस करेंगे। एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज त्योहार का दिन है, तो आज के दिन ये जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद है, तो आज के दिन ये मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों है? क्योंकि आम हॉस्पिटल्स, आम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या आम प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद नहीं होते, तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद है? ऐसा है, ये अपने प्राइवेट जैसे त्यौहार है ना हिंदुओं का, और सभी वैरायटी में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम उनको कंपेल नहीं कर सकते कि वो खोलें। देखिए, डॉक्टर भी एक हमारी जैसे ह्यूमन बीइंग है।
सर ह्यूमन बीइंग तो हैं ही, लेकिन उनका काम है लोगों को बचाना। अब ऐसे में कोई इंसान किसी गंभीर सिचुएशन में यहाँ पर आता है इस आस में कि आज के दिन तो मोहल्ला क्लिनिक खुला ही होगा, तो उसका क्या होगा? आप बताइए। अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से निराश होकर वापस जाएगा। आगे उनको इस किस्म की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। बाकी मैं उनसे बात करूँगा। वैसे तो वो छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पे खोलते हैं और सुबह 8 से 9 बजे तक टेस्टिंग होती है हमारे यहाँ फ्री, और सैंपल 9:30 बजे लेके जाते हैं और उनकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाती है। ब्लड टेस्टिंग के सैंपल जाते हैं ना, सबकी एक जगह टेस्टिंग होती है। तो आपको नहीं लगता कि 2 दिन में रिपोर्ट आती है तो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रहे हैं? भाई थोड़ा तो समय ज़्यादा ले ही रहे हैं, लेकिन उनकी भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि और जगह भी ये टेस्टिंग लैब चालू करें। मेरी CDMO से बात चल रही है द्वारका में। आजकल सेंट्रलाइज कर दिया है इन्होंने द्वारका में। मैं खुद जाता हूँ, शैली कामरा जी हैं, उनसे मेरी पर्सनल मीटिंग होती है और उसके लिए मैं अपने परबतगंज में भी अपना डायरेक्टरेट का ऑफिस है, वहाँ पे भी मेरी DMO से बातचीत चल रही है। मैडम नूतन जी हैं, उनसे भी बात हो रही है और इसमें काफ़ी कुछ PWD का अभी भी बाकी है काम, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो हम ऊपर भी इसमें चालू करवा देंगे। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपको पता है कि 8 बजे से 2 बजे तक की टाइमिंग रहती है मोहल्ला क्लिनिक की, तो जो लोग बाद में बीमार पड़ते हैं, जो लोग शाम को बीमार पड़ते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं उसके बाद? उसके बाद 2 बजे के बाद तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए? जो लोग शाम को बीमार होते हैं, एक डॉक्टर एक नर्स होने चाहिए, क्योंकि जो सरकार है उसने ये कहा था कि हम लोग एक डॉक्टर एक नर्स 24/7 प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कहाँ हैं वो लोग? ऐसा तो होना तो चाहिए, मगर कोई आता ही नहीं। कि मोहल्ला क्लिनिक हम जाएंगे, इलाज करवाएंगे, लेकिन आज जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद है। एक बार आप दिखा दीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक बंद है यहाँ का। तो आप ये बताइए कि लोग कहाँ जाएंगे आज त्योहार के दिन? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग त्योहार के दिन भी बीमार हों? बिल्कुल होंगे, त्योहार के दिन का बीमारी कोई पूछ के तो आएगी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये तो थे मोहल्ला क्लिनिक के हालात। अब हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में जितने दावे किए हैं वो उस पर खरे उतरें और लोगों को मोहल्ला क्लिनिक होते हुए भी किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ तरुणा कस्बा, द न्यूज़ 15, नई दिल्ली।